आप सभी जानते हैं कि किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं दिल्ली में। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं टीकरी, सिंघू और गाजीपुर, यहां पर करीब 20,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स पहुंच चुके हैं। और उम्मीद है कि 26 जनवरी की सुबह तक करीब 1 लाख ट्रैक्टर्स आ जाएंगे। संडे शाम जो एक रूट था वो तय किया गया दिल्ली पुलिस के साथ। टीकरी बॉर्डर से दिल्ली तक जो रूट आता है उस पर किस तरह से ये पूरी रैली आएगी, वहां से बैरिकेडिंग हटा दी गई। कुछ शर्तें रखी हैं। एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोगों को होने की इजाजत नहीं है। और साफ तौर पर किसान नेताओं ने इस बात की गारंटी भी ली है कि अगर कुछ गलत होता है तो वो इसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले ट्रैक्टर्स पर 3 तरह के झंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान संगठन, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और खालसा पंथ। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया है कि कोई भी संगठन अपने ट्रैक्टर पर तिरंगे का इस्तेमाल भले ही ना करे, लेकिन उसका अपमान नहीं करेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। ऐसे में आप कैसे देश के तिरंगे का अपमान सहन कर सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब से जो ट्रैक्टर्स आए हैं उनमें किसान संगठन और खालसा पंथ का ही झंडा लगा हुआ है। दूसरी तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं जो थोड़ा सा हैरान करने वाली हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस ट्रैक्टर रैली को सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। अभी जो एक खबर आई है जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी हैज बीन हैश्ड। बहुत कुछ है जो पीछे पीछे चल रहा है और इस बात की इत्तला जो किसान संगठन है उनको दे दी गई है ताकि वो सजग रहें, कोई उनकी रैली को सैबोटेज कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है करीब 300 ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं और उन्हें इस रैली को सैबोटेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, ऐसी सूचना पुलिस को लगी है। सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और ऐसी कोई भी घटना ना होने पाए जिससे कि देश की शांति व्यवस्था में खलल पड़े, इसकी पूरी तैयारी की गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीमा पार से इस ट्रैक्टर रैली के सहारे देश का हाल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी दिल्ली पुलिस की जानकारी है। अगर उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसकी मैं बात करूं तो उन्होंने लिखा है दिल्ली पुलिस ने, ओवर 300 ट्विटर हैंडल्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग जनवरी 13th to 18th टू डिस्टर्ब द ट्रैक्टर रैली बाय फार्मर्स ओनली बाय मिसलीडिंग पीपल। लोगों को बहकाकर, गलत सूचना देकर, भड़काकर किसी तरह से इस ट्रैक्टर रैली को सैबोटेज करने की कोशिश हो रही है। There are inputs about the same from different agencies too. It will be a challenging task for us, but the rally will be conducted amid tight security after the Republic Day parade is over. Republic Day parade जैसी खत्म होती है, ट्रैक्टर रैली होगी और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी कि लोग गलत सूचनाएं देकर, भड़काऊ ट्वीट्स लिखकर कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे करीब 308 ट्विटर हैंडल्स हैं जिन पर अब नजर रखी जाएगी। The 308 Twitter handles originating from Pakistan have been pushing hashtags linked to the farmers protest and the tractor rally। देखिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सजग रहना होगा। उस दिन आप सोशल मीडिया पर जो भी पढ़ें पहले ये चेक करें कि ये सच है या भड़काऊ है, और अगर कुछ ऐसा लगता है तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मामला यह है कि जब घर में झगड़ा होता है उसका फायदा अक्सर पड़ोसी उठाते हैं, खासकर अगर पड़ोसियों की मंशा ठीक ना हो। तो ऐसे में बहुत सजग रहना होगा। घर के भीतर अगर झगड़ा है, किसान और सरकार आमने सामने है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका फायदा कोई हमारा पड़ोसी दुश्मन देश उठाकर लेकर जाए, और ऐसा न होने देना ये हम जैसे समझदार और आप जैसे जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि अगर कहीं भी कुछ भी भड़काने वाला बयान पढ़ें तो उस पर उत्तेजित ना हो। पहले से ही आपको बता दिया गया है कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, उन पर नजर भी रखी जा रही है और जरूरत आने पर ट्विटर को भी इसमें मदद ली जा सकती है। शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसानों को अपनी बात कहने दें। किसानों को भी हक है अपनी पूरी बात कहने का, लेकिन हाँ, ऐसे में शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए।